मॉर्निंग गाइस। तो आज बना रही हूँ पनीर भुर्जी। पनीर रखी हुई थी तो फटाफट बना लेती हूँ। आज एक्चुअली संडे था तो थोड़ी सी छुट्टी भी थी और अथर की क्लासेस नहीं थी, तो आज जल्दी फटाफट काम निपटा रही थी। अथर को भूख भी लगी थी तो मैंने कोई रेसिपी नहीं शेयर की है। मैंने बस नॉर्मल जो आलू प्याज प्याज और टमाटर कैप्सिकम वगैरह डालना था वो मैं पहले ही डाल चुकी थी। थोड़ी लेट हो पहले शूट करने का कोई सोचा नहीं था, फिर मैं लास्ट में सोची कि चलो शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो भुर्जी में ज़्यादा कुछ नहीं है मसाले में, तो मैं ये मैगी मसाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और प्लस इसमें मैं वो डालती हूँ मूंगफली जो मुझे अच्छी लगती है। बाकी नमक, बाकी कोई मसाला नहीं डालती हूँ। हल्दी डालती हूँ और वही जीरा जो पड़ते हैं शुरू में फ्राई के टाइम। तो मैं इसे अच्छी तरह से कूट लूँगी, मतलब उसको मैश कर दूँगी, अच्छे से मिक्स हो जाए भुर्जी। और देख सकते हैं अच्छा कलरफुल दिख रहा है और अच्छा मतलब टेस्टी भी बना था। मैगी मसाला का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ भुर्जी और पास्ते में। तो ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट करी हूँ और वॉइस मैंने बाद में रिकॉर्ड किया था, तो क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन रहा था तो मैं उसे थोड़ा सा शॉर्ट किया है। तो मेरी भुर्जी बन गई है। और बीच में कोई वो गरबा वाले सोसाइटी के आए थे कि गरबा के लिए पैसे कलेक्ट करने, तो वो उनको पैसे दिया। और बीच बीच में बाकी अथर भी कुछ कुछ मांग रहा था तो उसका भी काम किया। तो ये मेरा भुर्जी रेडी हो चुका है। मैं बंद भी कर दी थी, बीच में कट कर दिया था। अथर को पॉपकॉर्न खाना है, टीवी देख रहा था, तो मैं सोची बहुत देर से बोल रहा था मम्मा पॉपकॉर्न भी बना दो, तो पॉपकॉर्न बनाऊंगी थोड़ा सा। और आटा गूँथना है तो मैं उधर पॉपकॉर्न ढूंढ रही थी। एक्चुअली एक्स्ट्रा सामान ना मैंने नीचे उसमें कार्टून में डाल के रखा है, तो वो अमित कुछ भी निकालते हैं, अथर कुछ भी निकालते हैं ना, तो उसको मिक्स कर दिया है। तो जो कोई भी चीज़ ढूंढना है ना तो पूरे कार्टून के अंदर घुसना पड़ता है, ऐसा हाल मचा रखा है। वो बहुत बड़ा कार्टून भी था, छोटे छोटे पैकेट्स थे, तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं लेके आऊँगी और फिर काट के पॉपकॉर्न को थोड़ा मतलब गरम हो गई है वो कुकर, तो उसमें डाल दूँगी और बंद कर दूँगी, तो वो अपना बन जाएगा अपने आप। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस ढक्कन थोड़ा सा ढकना पड़ता है क्योंकि वो भट भट करके फूटते हैं। तो मैं इसको बंद कर दूँगी। और वॉइस म्यूट इसलिए कर दिया था, रिकॉर्ड तो किया था लेकिन म्यूट कर दिया क्योंकि अथर का कार्टून इतना तेज़ चल रहा था कि मेरी वॉइस इसमें जा ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने उसको म्यूट करके अलग से रिकॉर्ड किया। तो इस तरह बच्चे रहते हैं ना तो यही प्रॉब्लम होती है, आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग या कुछ भी नहीं कर सकते। ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से उसको कट करके डालना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता इतना ज़्यादा कि आप वीडियो शूट करो फिर डालो। कंटेंट भी क्या ही दो, लगता है कितना जल्दी काम करो ख़त्म करो। ये मतलब कि क्लासेस रहती है ना 10-15 मिनट में, तो लगता है सब कुछ बना के रख दो और फिर जल्दी से क्लास करा दो। तो मेरा ये आटा गूँथ गया और मैं जल्दी से चपाती बना लूँगी। तो अथर के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा बनाती हूँ कि जैम के साथ लगा के ना अथर को दे दूँ। तो क्योंकि उसको दिन में 3-4 बार कुछ ना कुछ डिफरेंट टेस्ट के चाहिए होते हैं, टेस्ट चेंज होना चाहिए। तो जैसे अभी पॉपकॉर्न खाएगा, फिर सब्जी रोटी खाएगा, उसके बाद मतलब फ्रूट वगैरह कोई सी भी फ्रूट वगैरह कुछ खा लेगा या फिर जैम टीवी रोटी देख रहे हैं और इतनी खुशी है पॉपकॉर्न बनने की। लो पॉपकॉर्न बन गया, तो ये खाएंगे पॉपकॉर्न और मैं थोड़ा सा बाल सही कर लूँ। आटा वगैरह तो लगा लिया है, बस रोटी बनाना बाकी है। तो मैं जाऊँगी थोड़ा सा बाल सही कर लूँ और
टीवी पंखे चल रहे हैं तो वॉइस भी अच्छे से आ नहीं रही होगी। तो मैं करूँगी कंघी वगैरह, बाल झटकूँगी, थोड़ा सा गीले हैं। तो आज एक्चुअली क्या है ना कि जब तक अथर की क्लास होती है तो बहुत जल्दी होता है। वो 1:30 बजे जब हम फ्री होते हैं तब का सब कुछ करना होता है। तो फिर मैं बाल ज़्यादातर धुलती हूँ सैटरडे संडे। और ये ना वो गेट खुला रह गया था। किचन अभी मैसी पड़ा है, मैं अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। सब ओपन करके रखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि शायद हमें घर जाना पड़ेगा तो थोड़ा सा बंद मतलब पैक ही रहे तो अच्छा है। आके और चीज़ें खोलूँगी। तो अभी सब सिर्फ यूज़ की चीज़ें खोली हूँ और बाकी चीज़ें नहीं खोली हूँ। तो अभी भी थोड़ा सा आटा लगा हुआ था। हाँ, तो मैं अब जा रही हूँ बाल सही करने। तो लेट्स सी। सब खा रहे हैं पॉपकॉर्न, उनको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चाहिए। तो फिर मैं एक्स्ट्रा कुछ रोटियां बना के रख देती हूँ कि उनको जैम वगैरह लगा के दे दूँ। इस रूम में एक खासियत है ना कि यहाँ खिड़की और रोशनी इतनी ज़्यादा रहती है ना कि लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं बहुत रेयर ही जलाती हूँ, मतलब दोपहर को, और अदरवाइज़ नहीं तो नहीं जलाती। मतलब जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर थोड़ा सा भी लाइट की कम पड़े, ऐसे खोल दो, बहुत सारी रोशनी आती है। हाँ, वीडियो के लिए थोड़ा सा सही नहीं रहता है, अदरवाइज़ सब मतलब अच्छा है। तो चलो कपड़े को मैं डाल देती हूँ। 2-3 दिन से काफ़ी बारिश भी हो रही थी, धूप नहीं करता था ना, तो कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन आज अच्छी खासी धूप करी हुई है, लेकिन कपड़े धुल चुके हैं तो कोई सेंस ही नहीं है। अमित है नहीं तो कपड़े होते नहीं हैं इतना ज़्यादा। तो ज़्यादा दिक्कत होती है जब अमित को ऑफिस जाना होता है। तो ये देखो ना कितनी अच्छी धूप आ रही है। ठंड होती ना तो बैठ जाती, लेकिन गर्मी में यार पक जाएंगे ना, तो ये वो काम नहीं कर सकते। तो ये देखो अच्छा है, हमारे पौधों को भी थोड़ा सा धूप मिल जाएगा। देखो बेचारे ऐसे ही, बारिश में तो पूरे गमले भर जाते थे, इतनी बारिश होती थी। क्योंकि पूरा खुला है ना, वो अप साइड दिखाती है, अप साइड पूरा का पूरा खुला है। बस नेट लगी हुई है कि कबूतर अंदर ना आए, क्योंकि यहाँ बहुत कबूतर आते हैं। और एक कबूतर तो ऐसे परेशान करता है ना। ये मेरी पूजा वूजा पहले ही हो गई थी, फिर मैं खाना बनाने लगी थी। और मेरी बाई जी आती हैं तो सारे पंखे वंखे चालू करके चले जाते हैं, फिर बंद करते रहो। ये भी रूम ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको सही करूँगी थोड़ी देर से। अभी थक गई हूँ, अभी कुछ नहीं करने वाली मैं। और ये सब पंखे लाइट सब वही चला के चली जाती है सुखाने के चक्कर में। तो किचन की भी लाइट बंद कर देती हूँ। किचन में भी काफ़ी रोशनी रहती है तो मैं ज़्यादातर नहीं चलाती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी तो इसलिए मैंने चालू कर लिया था, अदरवाइज़ नहीं चालू करती हूँ। तो आज अच्छी खासी धूप हो रखी है, लेकिन कपड़े नहीं है तो कोई सेंस नहीं है। ये हाल है। मतलब जिस दिन कपड़े बहुत सारे होते हैं उस दिन तो बार बार थोड़ा सा निकले फिर बारिश, थोड़ा सा निकले फिर बारिश, पागल करके रखा। लेकिन आज इतनी धूप है कि कपड़े ही नहीं है, धुलूँगी। लेकिन लेट्स सी, अभी सोच रही हूँ कि इकट्ठे कपड़े हो जाएं, अमित भी आ जाएंगे ना तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो इकट्ठे धुलने का मूड बनाई हूँ। तो मेरे बाल खुल गए हैं। आज मैं बहुत टाइम बाद बाल धुली हूँ। कल ऑयल भी डाला था इसीलिए, क्योंकि मुझे आज बाल धुलने थे। कल सैटरडे था तो मैंने धुला नहीं, तो ऑयल डाल दिया था। फिर मैं सोची कि अब संडे है तो धुल लेती हूँ। तो ये मैंने ग्लैमर का लिप बाम लिया था। ये मुझे मतलब मेरे ज़्यादातर होंठ फटते हैं ना, तो मैं बहुत सारे लिप बाम यूज़ कर चुकी हूँ। लेकिन ये ग्लैमर का यूज़ किया ना, बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरे लिप्स ना ड्राई हो ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। है ये उसका है, बीट फ्रूट का है, बट बहुत सुंदर है। प्लम का है, प्लम का, लेकिन बहुत अच्छा है। और लिपस्टिक का हल्का काम करता है, हल्की पिंकेस है ना, तो दोनों काम हो जाता है। बाकी बॉडी लोशन वगैरह लगा चुकी थी मैं पहले ही। मैं नहा के आती हूँ तो सबसे पहले बॉडी लोशन लगाती हूँ।
मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है। तो मेरे बाल अभी थोड़ी गीले हैं तो मैं उन्हें कॉम्बो नहीं करूँगी, क्योंकि फिर झड़ते हैं। कॉम्बो गीले बालों में नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी इसको ड्राई होने दूँगी, ऐसे ही छोड़ दूँगी। एक्चुअली खाना बनाना होता है ना, तो फिर खुले बाल झड़ते हैं उसमें खाने में, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो अभी सिर्फ ये है कि पानी सूख जाएगा देन मैं कॉम्बो करूँगी। तो अभी अथर को पॉपकॉर्न दे के आई थी, अब बनाऊँगी चपातियाँ थोड़ी सी दो एक्स्ट्रा भी बनाती हूँ ताकि अथर वो जैम वगैरह से खा ले, इसलिए मैं एक्स्ट्रा 2-4 चपाती ना एक्स्ट्रा रख लेती हूँ बना के। तो लेट्स सी, लाइट यहाँ ऑन करनी पड़ेगी सिर्फ वीडियो के लिए, अदरवाइज़ यहाँ लाइट की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हो मेरा स्टोर अभी कुछ भी खुला नहीं है, फ्रेम तक खुला नहीं है, ऐसा पड़ा हुआ है। सिर्फ किचन के यूज़ का सामान मैंने खोला है, बाकी पड़े रहेंगे, क्योंकि जितना खोलो उतना डस्ट बैठती है और वो सफाई का झंझट रहता है, तो मैं नहीं करती। और ये सब्जी बन चुकी है, और जो अर्थात का और अमित का दोनों का बहुत फेवरेट है, लेकिन अमित नहीं है ये सब्ज़ी खाने के लिए, तो अमित जी गायब है। लेकिन जब वीडियो देखेंगे ना तो नहीं है। तो ये चीज़ है। मेरी बातें करते करते चपाती बन गई, और मैं इसे पानी में डाल दूँ। खाना एक्चुअली बोरियत तो लगता है, मतलब अगर हबी वगैरह नहीं रहते हैं तो बोरियत तो लगता है खाना वाना बनाने में, कि क्या बनाओ अपने लिए क्या नहीं बनाओ। लेकिन मेरा बेटा भी है तो मुझे ये लगता है ना कि वो भूखा ना रहे, और मैं तो ठीक है, हम तो अपने हिसाब से खा ही लेते हैं, तो उसका पसंद थोड़ा देखना पड़ता है। फिर जब अमित नहीं रहते हैं तो ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जो अथर खा ले। कल रात में मैं हलवा बनाई थी, फिर किसी अथर को बहुत पसंद है, फिर मिस कर दिया सूट करने के लिए। तो कभी बनाऊंगी तो सूट करूंगी, बहुत अच्छा बना था। मतलब जो क्या कहते हैं उसमें पंजाबियों में काढ़ा प्रसाद क्या बोलते हैं, काढ़ा प्रसाद बोलते हैं ना उसको, तो वो बनाया था हमने, वो बहुत ही अच्छा बना था। मतलब जितना सूजी उतना ही घी डालना होता है उसमें। काढ़ा प्रसाद का ये होता है, कड़ा प्रसाद बोलते हैं उसका, ये होता है ना कि सूजी और घी और शक्कर तीनों की क्वांटिटी लगभग सेम होता है, तभी वो उतना अच्छा बनता है। तो मैंने वैसे ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा ही सा बनाया था सबके लिए, बट बहुत अच्छा लगा। तो फर्स्ट टाइम वैसे ट्राई किया था मैंने, वरना मैं देसी स्टाइल में बनाती थी, जैसे कि हमारे यहाँ आटे का हलवा बना लें। हालांकि मेरी दादी भी आटे का ही बनाती थी, लेकिन बिल्कुल वैसा ही बनाती थी कड़ा प्रसाद जैसे ही, क्योंकि कामों में तो घी बहुत सारा होता है, आप कितना भी यूज़ करो। तो उनका मॉर्निंग का रूटीन ही होता था कि मतलब वो दूध में हलवा और दूध वो खा के ही और काम में जाते थे, क्योंकि वहाँ खेती वगैरह होती है ना, तो दादी को सुबह मज़दूरों को देखने जाना पड़ता था, काम करने वालों को। तो फिर मेरी दादी यही सब खा के जाती थी, या फिर कभी लेके नहीं जाती थी तो हम लोग लेके जाते थे। तो मेरी बुआ बनाती थी वो, तो मुझे इतना पसंद था वो, मैं बता नहीं सकती। हम खाना भी निकाल लें, भी निकाल लें। तो मैं बहुत ट्राई किया, बट वो देसी घी की बात ही अलग होती है जो घर का घी बनाया है। वैसे मेरा ये घी ना 2.5 किलो के लगभग ये घी मैं बनाई थी। तो मैं जब यहाँ नहीं थी तो मेरा भाई था तो वो खाता था, तो 2 डब्बे में बनाई थी ऐसे ही घी। तो अभी वो वही बचा हुआ है, 3 महीने वो भी था तो वो खाता है, अभी चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बना था मतलब, और तो वही इसी घी का मैंने बनाया था। घर का घी की बात अलग होती है। तो मैं थोड़ा सा अथर को सब्जी एंड 1 चपाती दूंगी, फिर उसको जो खाना होगा अगर पसंद आएगा इसके साथ तो खाएगा, नहीं तो फिर ये खाएगा उसके साथ।
किसके साथ, जैम के साथ। तो ये खाएगा जैम के साथ। तो मैं निकाल लिया है, अतर के लिए निकाल दिया है। ये ढक के रख दूँगी, ये अपनी जगह रख दूँगी। अभी डब्बे उब्बे भी सही ढंग से मैंने रखा नहीं है, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है अतर को पढ़ाओ अपना और काम, फिर खुद के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब आई थी तो इतना काम हो गया था ना कि दिन निकल जाता है। तो मैं अतर की देने जा रही हूँ। लो अतर ज़्यादा खाएगा भी नहीं, क्योंकि इसने खाया है पॉपकॉर्न, तो एक रोटी खा ले, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैं जैम रोटी उसको दे दूँगी बीच में। तो दिखाती हूँ, ये है मेरी थाली। तो मैं भुर्जी और चपाती ले लिया है, और किचन थोड़ा सा अभी मैसी पड़ा हुआ है, तो मैं करूँ। अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मैं खाने जा रही हूँ। तो मैं खाना खाऊंगी। वो लोग को पैसे वैसे दिए तो पर्स भी ऐसे ही पड़ा है, और कल जितना पैसा निकाला था आज पूरा खल्लास। और अमित को फ़ोन किया था पैसे डलवा देना, क्योंकि अभी बिजली का देना है, बाइक का देना है, और उसके बाद अमित पता है 2-4 दिन नहीं आएंगे। तो ये सोसाइटी का गरबा, वो मतलब हॉल है, सोसाइटी हॉल है, तो इसमें ना गरबा सरबा होता है। तो वो प्रैक्टिस, आज फर्स्ट डे था तो वो प्रैक्टिस कर रही थी सब। तो मैं देखने गई थी कैसे करते हैं। वैसे मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं रहूँगी, तो बस ऐसे ही।